आप लोगों का स्वागत है आपके YouTube चैनल लर्न एज लेमन पे। मैं राजीव कुमार आज आपको आपके एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। जो पिछले क्लास में जो मैट्रिक्स का हम इंट्रोडक्शन दिए थे उसी की बेसिस पे अब आपको ये सारे क्वेश्चन करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चनों सारे सॉल्व किए जाते हैं और इजी वे में। आपका पहला क्वेश्चन है कि आव्यूह ए में दिया हुआ है 2 35 रूट 3 5 माइनस 2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17 के लिए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आव्यूहों की कोटि। तो आप बच्चों को अब सबसे पहला नंबर बता रखे कि कोटि ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है। आपको सबसे पहला नंबर रो इंटू कॉलमन, क्या बताए हुए हैं? रो इंटू कॉलमन, ये आपकी कोटि होती है कि कितने ऑर्डर की है। कोटि का इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? ऑर्डर। आप ऑर्डर याद रखिए कि ऑर्डर क्या है। तो बता सकते हैं आप कितने हैं रो आपके पास 1 2 3 रो है। रो किसको कहते हैं? इस तरफ को आपको रो कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? हम रो कहते हैं। तो रो हमारे पास 3 है, ऑर्डर क्या हो गया? 3। कॉलमन कितने हैं? 1 2 3 4, मतलब 3 इंटू 4 ऑर्डर का आपका आंसर हो गया। 1 मिनट में लिख दिए। अब कह रहा अवयवों की संख्या। ऐसे तो आप गिन के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको साफ बता रखे जो ऑर्डर होता है। मान लीजिए ऑर्डर रो इंटू कॉलम, ऑर्डर क्या है? m इंटू एन, तो संख्या क्या हो जाएगी? mn हो जाएगी। मतलब सिंपली आप गुणा कर दीजिए तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगी? 12। आप इसको गिन के भी देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इतना ही होगा। अब पूछ दिया आपसे अवयव A13 A21 इन सबों का वैल्यू बताइए कि इन सबों से। तो सबसे पहला नंबर आप इस चीजों के बारे में समझिए। A13 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब हो गया रो, 3 का मतलब कॉलम। मतलब सबसे अच्छा सवाल फर्स्ट रो। ए क्या हो गया? फर्स्ट रो, मतलब दिखा रखा है ना, इसको आप बोलिएगा फर्स्ट रो, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलमन, इसको बोलेंगे सेकंड, इसको बोलेंगे थर्ड, इसको बोलेंगे फोर्थ। अब आपसे पूछ दिया A13 की वैल्यू कौन सी होगी भाई? 1 3 19 आंसर होगा, लिख सकते हैं। फिर इस तरह से A21 है, A21 2 1 क्या होगा? 3 5 होगा। A33 कौन सा होगा? 33 3 3, तो ये आएगा ना, -5 होगा। A24 2 4, मतलब 12 होगा। A23 5/2 होगा। आप ये एकदम शॉर्ट तरीके, मतलब आप ऐसे क्वेश्चन आप इसको लॉन्ग तरीके से बना सकते हैं। तो समझाने के लिए आपको बता दिए कि ये एक्सरसाइज 3.1 में ये क्वेश्चन है, इस टाइप से सॉल्व होंगे। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ गया, इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका समझ में क्लियर हो गया और सब्जेक्टिव भी। ऑर्डर 3/4, अवयवों की संख्या मतलब अवयव मतलब एलिमेंट की नंबर, कितने एलिमेंट इसमें है, ठीक है। अवयव जो इसका नंबर पूछा किसी का भी आप बता सकते हैं, और ये आपको पिछले इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? तो सबसे पहला नंबर आपको क्या लिख दिया यहाँ पे? 24 एलिमेंट, 24 अवयव है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 24 का एक फैक्टर बनाइए, कितने तक ये टूट सकता है? दो फैक्टर, जैसे 1 इंटू 24 कर सकते हैं ना, फिर 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, और क्या हो सकता है बताइए? 5 से नहीं कटेंगे। 6 इंटू 4, फिर 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1। मतलब इतने इसके ऑर्डर हो सकते हैं। क्या क्या ऑर्डर बन सकते हैं बच्चों? 1 24, फिर 2 12, फिर 3 इंटू 8, ये ऑर्डर बनते जाएंगे। फिर 4 इंटू 6, फिर 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2 और 24 इंटू 1।
ये आपके ऑर्डर होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें पहला क्वेश्चन के साथ संभव कोटियां क्या होगी, इतने संभव कोटियां होंगी, ठीक है, ऑर्डर हो जाएंगे। यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, तो 13 आपको भी पता है कि आभास संख्या है, 13 क्या है, आभास संख्या है, तो आभास संख्याओं की कोटियां क्या होगी, 1 इंटू 13। सिर्फ संभव एक ही ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे 13 हो, 5 हो, 7 हो, ये कोई भी आपसे पूछ ले तो इसमें सिर्फ एक ही ऑर्डर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, आप यही बोल सकते हैं ना। 5 में 1 इंटू 5 हो सकता है या 5 इंटू 1 हो सकता है, क्या 7 में 1 इंटू 7 हो सकता है या 7 इंटू 1 हो सकता है। इसके अलावा इसमें कोई भी ऑर्डर संभावना नहीं है, लेकिन जो फैक्टर जिसका बनता है उसमें आपको जितनी बार आपको डिवाइड होगा उतनी उसकी ऑर्डर बनेंगे। तो आप ये क्लियर समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 चैप्टर 3.1। अब आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो a इक्वल टू ए आई जे की रचना करना है, जिसके लिए आपको दे रखा है कि ए आई जे की वैल्यू इससे निकालनी है, आई प्लस जे स्क्वायर 2/2 पे। तो अब आपको कुछ नहीं, 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, तो सिंपल से आपको पता है क्या होंगे, ए का A11 A12 A21 A22 यही होगा ना। हमें सिर्फ इस 4 की वैल्यू निकालना है। ये कितना हो गए, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई 2/2 की। तो सबसे पहला नंबर किसकी वैल्यू निकालना है आपको, A11 की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं, A11 आप बताइए 111 के आपको क्या बताए थे, आई जो है रो और जे क्या है कॉलम। तो सबसे पहला नंबर फंक्शन क्या हो गया, ए आई जे में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें आप पुट कीजिएगा, ए आई जे के इक्वल में पुट करिएगा, तो ये आपको क्या आ जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा बच्चों। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4/2, 2 से 2 कैंसिल मतलब 2। आपके पास A11 का आंसर मिल गया। अब आपको चाहिए A12 का आंसर, तो A12 पुट करना है, I इक्वल टू 1 है, J इक्वल टू क्या है 2 है, तो I + J में पुट कीजिएगा, तो A I J में पुट करना है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगा A I J इक्वल टू में 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 2 1 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9/2, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा अब आपको है A21 का वैल्यू निकालना है, A21 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएंगे I J का 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मतलब 9/2 ही आंसर होगा। फिर है आपके पास A22 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2, तो A I J की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 2 अपॉन 2 का ये होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16/2 मतलब 8। आपको सारा आंसर निकल गया। इसकी वैल्यू 2। अब A11 की वैल्यू कितनी आ रही है, A2I 12 की वैल्यू 9/2 हो गई, और ये भी 9/2 हो गई, और ये क्या हो गया 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके में आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन और भी है, जिसको हम आपको टेलीग्राम लिंक में बता के आर डी शर्मा का भी और एनसीईआरटी का उसका हम अपलोड कर देंगे। आप इसमें सिर्फ समझाने के पर्पज से हम ये क्वेश्चन आपको इसमें समझा रहे हैं, तो ये आपको सॉल्व। नेक्स्ट इक्विवेलेंट पे, कि जब दोनों मैट्रिक्स का क्या है इक्विवेलेंट हो तो हम इसकी वैल्यू कैसे, अब इसमें एक्स वाई जेड का मान निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका, देखिए ये दोनों मैट्रिक्स क्या है सेम ऑर्डर का है। चेक करने का तरीका तो यही है कि दोनों मैट्रिक्स पहले ये चेक करना है कि आपको सेम ऑर्डर का है या नहीं। तो क्या ये हमारा सेम ऑर्डर का है। जब सेम ऑर्डर हो, ऑर्डर आपका सेम हो, क्या हो आपका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम हो, कोटि बराबर हो, तो आप डायरेक्ट आपको जो इसके पोजीशन है वही पोजीशन इधर के भी सब कुछ क्या होंगे बराबर होंगे, अवयव भी बराबर होंगे, एलिमेंट भी बराबर होंगे, मतलब कोटि भी बराबर हो, सब कुछ इसका बराबर होगा। तो आप क्या कर सकते हैं इसका आंसर डायरेक्ट
आपको पूछ लें y की वैल्यू क्या आएगी भाई, y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 4, क्योंकि ये y की वैल्यू इसके पोजीशन के बराबर है। z की वैल्यू क्या आएगी इसमें 3, x की वैल्यू क्या आएगी 1 और 5 तो सेम ही है, तो ये सारे एलिमेंट क्या है सेम है, तो ये आंसर हो गया x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। ठीक है, ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरी क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड सबके बराबर दे। ये भी देखिए ऑर्डर 1 1 है, दोनों की ऑर्डर क्या है आपको, ये भी 1 इंटू 1 है, ये भी 1 इंटू 1 है। तो जब 1 इंटू 1 ऑर्डर हो चुका है तो अब ऐसे में क्या, अब समीकरण निकालना तो आपको पता ही है, ऐसे वैल्यूओं का समीकरण से निकाल के सॉल्व करिएगा। तो पहला समीकरण बनाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 9 है, फिर x प्लस जेड इजकल टू 5 है, y प्लस जेड इजकल टू 7 है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया और ये इक्वेशन 3 हो गया। अब हम सॉल्व करने हैं, क्या सॉल्व करने हैं बच्चों इससे, तो समीकरण 2 में से 2 और 3 से, समीकरण 2 को 3 से माइनस कर देते हैं, समीकरण 2 को 3 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को 3 से माइनस करने पे तो x प्लस जेड इजकल टू 5, y प्लस जेड इजकल टू 7, हम क्या बोले माइनस करना है, माइनस 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 कर दिए। तो अब देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, जेड से जेड से कैंसिल हो गए, अब बचा आपके पास x माइनस वाई इजकल टू कितना हो गया, अब बता दीजिए, x माइनस वाई इजकल टू -2 आ गया। एक इक्वेशन तो आपके पास ये बन गया, x माइनस वाई इजकल टू जेड का इक्वेशन एक बन गया फोर्थ। ओह, अब बच्चों अगर आपको x की वैल्यू देखिए निकालनी है इजीली रूप से, y प्लस जेड इजकल टू 7, तो ये समीकरण थर्ड में समीकरण 1 में मान रख सकते हैं। तो आप x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 7, 3 में, समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने से, मान रखने से अब बताइए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना 7 इजकल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब बताइए आपके पास x की वैल्यू मिल गई, अब बताइए यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी, अब x की वैल्यू में मिल गया, पुट कर दीजिए, पुट समीकरण किसमें 4 में, तो x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू 2 माइनस वाई इजकल टू -2, क्या हो जाएगा 2 को उधर ले जाइएगा या y को इधर ले जाइए, 2 2 y इजकल टू 4। अब बताइए x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी मिल गई, तो z का आपको इजीली रूप से मिल सकता है, किसी में इस तीनों में से आपको जिसमें मन हो उसमें पुट कर लीजिए। चलिए हम आराम से, छोटा है इसमें पुट करते हैं, x y प्लस जेड इजकल टू 7, y की वैल्यू, y का मान समीकरण 3 में रखने से, समीकरण 3 में रखने से, अब देखिए y प्लस जेड इजकल टू 7, y की वैल्यू 4, तो 4 प्लस जेड इजकल टू क्या हो गया 7, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब आपके पास तीनों वैल्यू निकल चुके हैं, क्या क्या आ गया, x की वैल्यू आपको मिल रहा है 2, y की वैल्यू मिल रही है 4 और z की वैल्यू मिल रही है 7, z की वैल्यू मिल रही है 3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो जो कि आपको आराम से आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3.2 से लेके उसका इंट्रोडक्शन और प्लस क्वेश्चन दोनों आपको करवाएंगे। यहां तक के लिए धन्यवाद। लो।